आप लोगों ने स्तूप के बारे में सुना होगा। स्तूप क्या है कि यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीर अवशेष जब किसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर जब किसी अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता था, तो ऐसे ही अर्ध गुंबदाकार आकृति को स्तूप कहकर पुकारा जाता था। बात समझ में आ गई कि जब हम स्तूप की बात करेंगे तो स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीर अवशेष या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को जब किसी स्थान पर रखकर एक किसी अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता है। बौद्ध वास्तुकला के शब्दावली के दृष्टिकोण से इसे स्तूप कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म की अपनी, कह सकते हैं कि अपनी मौलिक विशेषता नहीं है, बल्कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया गया, जहां पर आग में उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहकर पुकारा गया। यहां तक कि कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये स्तूप एक आर्किटेक्चर के रूप में कन्वर्ट होता गया। और जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से ये कहा था कि हे आनंद, हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीरावशेष पर ठीक उसी तरह से स्तूपों का निर्माण होना चाहिए जैसे राजा महाराजाओं की मृत्यु पर उनके देहावशेष पर स्तूपों का निर्माण होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि महात्मा बुद्ध खुद ये कह रहे हैं कि पहले से ही स्तूप बन रहे थे, राजा महाराजा अपने शरीरावशेष पर जो है स्तूपों का निर्माण करा रहे थे। इसीलिए उन्होंने आनंद से यह कहा कि मेरे भी शरीरावशेष पर ऐसे ही स्तूप बनने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि भले ही महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से पहले स्तूपों का निर्माण होता था, लेकिन स्तूप एक वास्तुकला के रूप में अगर लोकप्रियता प्राप्त करने की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से जुड़कर ही जो है ये एक वास्तुकला के रूप में अपनी लोकप्रियता जो है वो क्या है हासिल की। ठीक है।